फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, जिसकी एग्ज़ाम आपकी 30 जुलाई को होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, वैकेंसी कितनी है और आपका जो स्किल टेस्ट है वो एग्ज़ाम के साथ ही करवाया जाएगा क्या, इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अब काफ़ी दिन हो गए फिल किए हुए फॉर्म को। आधे से ज़्यादा कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है वैकेंसी कितनी थी कैटेगरी वाइज, और साथ में इसका सिलेबस वगैरह कंप्लीट क्या था, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, जिसमें 10 पोस्ट थी, जिसमें अदर की 6 पोस्ट हैं, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट। टोटल 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से आपके टोटल में से 2 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की रहने वाली हैं। यदि इसमें से कोई भी 10 सर्विसमैन कैंडिडेट होता है तो आपकी 2 पोस्ट चली जाती हैं एक्स सर्विसमैन के पर, तो आपकी टोटल 8 पोस्ट ही बचती हैं। उसके बाद में सिविल मोटर ड्राइवर की 8 पोस्ट थी। सबसे कम कैंडिडेट इसी पोस्ट में है, जिसमें से 1 पोस्ट एक्स सर्विसमैन की थी और बाकी की जो आपकी अदर की 5 थी, एससी की आपकी 2 थी और आपकी ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी थी। इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी। बहुत ही कम कैंडिडेट आज ड्राइवर में फिल करते हैं कैंडिडेट, अभी तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, लेकिन पहले बहुत ही कम फॉर्म फिल हुए थे। इसमें सबसे कम कैंडिडेट मिलने वाले हैं आपको ये ड्राइवर की ट्रेड में। फिर थी सीटीआई सिविल इंस्ट्रक्टर, टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की 2 पोस्ट थी, दोनों अदर की पोस्ट थी। इसमें भी कम ही कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद में स्टेनो ग्रेड सेकंड की आपकी 1 पोस्ट थी, अदर की 1 पोस्ट थी। इसमें भी आपको कम ही कैंडिडेट के एडमिट कार्ड देखने को मिले हैं, तो इसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म कम ही गए थे। अब उसके बाद में एप्लीकेशन के बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क में था 12th पास के साथ इंग्लिश में 35 पर मिनट और आपके हिंदी में 30 पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगा ऑन कंप्यूटर पे। अब टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग पे कई कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि क्या एग्ज़ाम के साथ ही टाइपिंग की होगी, तो नहीं, आपका पहले एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे 2STC गोवा में हुआ है वैसा पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनने के बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे, उसके बाद में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लोअर डिवीज़न क्लर्क में निकलते हैं। यदि जो कैंडिडेट को टाइपिंग आती है वह कैंडिडेट मेरिट में, जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाते स्किल टेस्ट के लिए या जो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं उनको आपको टाइपिंग नहीं आती है। तो हर विभाग में बहुत सारे ऐसी डिपार्टमेंट मैंने देखे हैं अभी आपके, जिसमें से आपकी आधे से ज़्यादा पोस्ट खाली जाती हैं एलडीसी में। तो अपनी टाइपिंग की तैयारी सबसे ज़्यादा आप रखें। यदि आपका पेपर अच्छा होता है तो टाइपिंग की पेपर की जो टाइपिंग की स्पीड है आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, उसमें आपका कवर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको टाइपिंग नहीं की आपने इतनी पर वर्ड मिनट के हिसाब से, तो आपको कोई मायने नहीं रखेगा। आपका जो आपने एग्ज़ाम दिया है, कितने भी नंबर लाए हैं, वो जीरो हो जाएंगे आपके, और आपको टाइपिंग में निकाल दिया जाएगा और पोस्ट खाली चली जाती हैं। आपकी वार कॉलेज महू में, एमसीटी मऊ में बहुत जगह ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनमें आपकी एलडीसी की पूरी पोस्ट भरी नहीं पाई, क्योंकि आपके कैंडिडेट ने टाइपिंग ही नहीं कर पाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कैंडिडेट से टाइपिंग ज़रूर सीख लें। टाइपिंग यदि नहीं आ रही है कैंडिडेट, तो आपको एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी टाइपिंग यदि आपको नहीं आ रही है तो, क्योंकि टाइपिंग ही मेन होती है। टाइपिंग यदि आप नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है एग्ज़ाम देने का। उसके बाद में मैं आप बताऊं तो टाइपिंग कैसे होगी, तो टाइपिंग ऐसे होगी कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, बिल्कुल आपको पेपर दिया जाएगा जिस पे आपके 350 वर्ड आपके लिखे होंगे। इस 350 वर्ड को आपको 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा कंप्लीट। उसमें आपकी एक्यूरेसी 90 से अबव होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब आपके जो टाइप किए हुए वर्ड आपके सही होने चाहिए। सही होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो भी वर्ड है, जो आपको उसमें दिए हुए वर्ड हैं जैसे कि जैसे टाइप आपको किए होने चाहिए। दूसरी बात, बैक स्पेस उसमें रहता है, लेकिन यदि आप बैक स्पेस दबाते हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैक स्पेस का ध्यान कम रखें कि बैक स्पेस दबाएं। और उसके बाद में आपका जो एक्सेल में टाइपिंग लगभग होती है सभी जगह, क्योंकि मैं भी एलडीसी की पोस्ट पर 7 साल से 8 साल से पोस्टेड हूँ, तो मैंने भी दिया था और बहुत सारे कैंडिडेट से भी देखा मैंने,
तो उनमें सेम प्रोसेस हो रही है। जिन पे आपका पेपर दिया जाता है, पेपर पे आपका लिखित आपके 350 वर्ड लिखे होंगे। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं एलडीसी के कैंडिडेट, अपने एक पेपर निकाल के उस पर टाइपिंग स्पीड अपने डेली एक रूटीन बनाएं और डेली 3 से 4 पेपर अपने टाइपिंग करें, तभी आपके टाइपिंग स्पीड बन पाएगी। कई टाइपिंग मास्टर पे लगे रहते हैं और उसी पे आपके जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर आपको देख के करते रहते हैं, तो आपकी उसमें टाइपिंग स्पीड ना के बराबर बनेगी। इसमें नहीं आप ऐसा कर पाएंगे टाइपिंग। यदि आप वहाँ पे क्या होगा, आपकी लाइनिंग भूल जाएंगी या आपका कई बार ये होगा कि पेपर इधर उधर हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे सही तरीके से। तो आप डेली अपने एक पेपर पे वर्ड रखें या एक बुक ले लें, उसका एक पेपर अलग करके उसको आपको कंप्यूटर के सामने रख के डेली टाइपिंग करें। उसके बाद में सिविल मोटर ड्राइवर, इसके बारे में मैं कम ही कहना चाहूँगा कि इसमें मैट्रिकुलेशन पास है और साथ में आप यदि ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास हेवी तो उसके पास, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म फिल कर सकते थे। इसमें आपकी ड्राइविंग की जाएगी। इसमें भी मेन है ड्राइविंग। आपकी ड्राइविंग यदि आपको नहीं करना आती है तो ड्राइविंग के बाद में फेल कर दिया जाएगा। ड्राइविंग भी इसमें मेन होती है। डोल डिवीज़न की तरह ही आपको इसमें भी वैकेंसीज खाली जाती हैं। अभी जैसे एसी सेंटर बेंगलोर में ओनली आपके 20, मतलब आपको 150 क्वेश्चन में से यदि 20 क्वेश्चन सही कर दिए उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ड्राइविंग भी बहुत मायने रखने वाली है। इसमें आपकी ड्राइविंग आपको बिल्कुल हेवी ट्रक जो भी टाटा के टैटन और या टाटा के जो भी क्या नाम आपके जो एलएस गाड़ियां हैं उनको कंप्लीट आपको चलवाया जाएगा, जिग जैग टाइप में, 8 टाइप में। साथ ही आपका जो ये होता है आपके जो रेप पे चढ़ने के लिए जो चढ़ाई जाती है आप गाड़ी, तो उस पर कंप्लीट आपको। तो जो भी कैंडिडेट सिविल मोटर ड्राइवर से हैं उनके लिए आपको मैं कहूँगा कि यदि आप मार्क्स कम भी लाते हैं तो भी आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, लेकिन स्किल टेस्ट में आपको बिल्कुल कंप्लीट आपको आना चाहिए। स्किल टेस्ट यदि नहीं आता है तो आप फेल कर दिए जाएंगे। ड्राइवर के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होगी और एलडीसी के लिए भी कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि उनको स्किल टेस्ट में पास कर दिया जाएगा यदि एग्ज़ाम के बेस के देखकर नहीं होगा ऐसा कुछ भी। सिविल टीचिंग इंस्ट्रक्टर, जिसमें बीएससी फिजिक्स के साथ रिनोवेट के साथ मांगा गया था, उसमें आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया था। प्रीवियस कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है तो, नहीं तो आप नहीं भी है तो भी कैंडिडेट फील कर सकते थे। तो इसमें आपका जो बीएससी के बाद में पहले इसमें एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आपको टीचिंग किया जाएगा, टीचिंग करवा के देखा जाएगा। साथ में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बहुत सारे रिलेटेड, जो भी आपके बीएससी से संबंधित होंगे वह क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका स्टोनोग्राफर का सेम एलडीसी वाला सिस्टम है। आपको 10 मिनट में आपको 80 पर मिनट आपको आनी चाहिए। ट्रांसलेट आपको 50 मिनट इंग्लिश में और 65 वर्ड हिंदी में। कंप्यूटर पे भी ट्रांसलेटर आना चाहिए, ट्रांसलेशन आपको करके आना चाहिए। तो इसमें भी आपका स्टेनोग्राफर में भी मेन है। बाकी की जो आपकी एमटीएस वगैरह की जो ट्रेड्स थी उन पे अलग से वैकेंसीज आई थी, उनका भी सेम ही ऐसा प्रोसेस है, लेकिन उनका जो स्किल टेस्ट होता है वो गो एंड गो बेस होता है। उसमें आपके कोई भी आपको इतना मायने नहीं रखता, ओनली एग्जामिनेशन ही मायने रखती हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनके जो महत्वपूर्ण ट्रेड्स हैं सारी, इनमें सबका आपका स्किल टेस्ट मायने रखेगा। यदि आपने एग्ज़ाम में अच्छे से किया है लेकिन स्किल नहीं आती है तो आपको निकाल दिया जाएगा। एज आपकी 18 से 25 थी और सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 18 से 27। अब आ जाता है आपका इसके बाद में मेन जो था सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में कई कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे तो मैं सिलेबस के बारे में आपको बता रहा हूँ। सिलेबस आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है उसमें आप देख सकते हैं। जैसे सिलेबस में आपका जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर की रहेगी, जनरल आंसर 50 नंबर के रहेंगे, जनरल इंग्लिश 50 नंबर की रहेगी और आपके जनरल जो न्यूमेरिकल हैं वो आपके 25 नंबर के रहेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स के। टोटल आपको 2 हॉर्स मिलेगा, मतलब आपको 150 क्वेश्चन में ओनली 120 मिनट मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट भी आपको एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रही है। तो आपकी अपनी स्किल है जो क्वेश्चंस को करने की वो आपको बढ़ानी होगी। और आपकी जो प्रेजेंट में एग्ज़ाम चल रही है डिफेंस में, बहुत ही हार्ड टफ पेपर आने लगे हैं। जैसे अभी बीजी की रुड़की की एग्ज़ाम देखें तो उसमें जो 50 क्वेश्चन आपके जनरल आंसर्स के थे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, सोशियोलॉजी जो आपके बोलते हैं, ज्योग्राफी वगैरह बोलते हैं, उसी के पूरे क्वेश्चन थे। कृषि से संबंधित, खेती से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित पूरे क्वेश्चंस, आपके जो भी एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे पूरे, आधे से ज़्यादा, मतलब ये बोले कि 99
9% कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनको तो ये भी नहीं पता था कि कभी ये क्वेश्चन ज़िंदगी में उन्होंने देखे नहीं थे, ऐसे क्वेश्चंस आए थे। तो पेपर टफ बनने लगा है, उसी के हिसाब से तैयारी करें। कृषि से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके बिहार रेजिमेंट में भी देखने को मिले थे, मृदा से संबंधित थे, और कौन सी मिट्टी कहाँ पे उत्पादित होती है, कहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा अनाज होता है, कौन सी मिट्टी के लिए कौन सा अनाज कौन सी मिट्टी में उगता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बारे में भी आप जरूर क्वेश्चंस देख के जाएँ। ऐसा क्वेश्चंस बाहर में बहुत सारे एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये दो एग्ज़ाम थी, बिहार रेजिमेंट और जो अभी बीजी की रेजिमेंट थी, बीजी रुड़की में एग्ज़ाम हुई है, उसमें पूरे क्वेश्चंस इन्हीं के बारे में थे। तो 50 क्वेश्चंस बहुत मायने रखते हैं। यदि आपके 50 क्वेश्चंस में से यदि 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आगे आप जो टॉप रहने में के आपका चांस रहता है। आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया था कि आपकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी। तो आप जब भी एग्ज़ाम देना स्टार्ट करें उससे पहले आप देख लें कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। लेकिन जो आपका जो सिलेबस दिया था उसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। उसके बाद में सिलेबस टॉपिक वाइज भी दिए गए हैं। टॉपिक वाइज मैंने एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, सेम वही टॉपिक पे आपका दिया है कि जो इंग्लिश है वो आपके डिफरेंटली स्पेस है, वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, जजमेंट है, मेकिंग है, वो मेमोरी है। उसके बाद में नॉन वर्बल है, या जो पैसेज वगैरह है, या जो एएनडी के प्रयोग वगैरह आर्टिकल्स वगैरह हैं उनके आपके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जनरल आंसर्स में मैंने बता दिया कि जनरल आंसर्स में कुछ भी आ सकता है। इसमें पूरा दिया स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड जनरल पॉलिटी। तो इसके बारे में क्वेश्चन आए। मैंने और भी अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुई थी उनका सिलेबस के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उनको भी देख सकते हैं। उनमें एक टॉपिक वाइज आपको पता चल जाता है कि कैसे टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद में जनरल लैंग्वेज था, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके भी 50 क्वेश्चन है। बहुत ही मायने रखते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या नहीं आएगा। इसके बारे में सबसे ज़्यादा जो टेक्सचर है, सेंटोनियम एनोनिशियम्स है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एएनडी का प्रोग है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है। ग्रामर तो पूरा आ ही जाता है, ग्रामर में सब कुछ आ जाता है। ग्रामर पूरी कंप्लीट तो मतलब कैंडिडेट कर ही नहीं पाते कभी। न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल में नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस, बीजी रुड़की की बात करें तो पूरे क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से डाल दिए उन्होंने। 90% क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम ही से थे, और क्वेश्चन ही नहीं डाले किसी प्रकार के। 90% क्वेश्चन नंबर सिस्टम से डाल दिए। तो नंबर सिस्टम से भी आ सकते हैं, और बाकी के जैसे डेसिमल वगैरह से हैं, या फ्रेक्टल रिलेशनशिप है, नंबर्स हैं, फंडामेंटल है, या जो लॉस्ट प्रॉफिट है, या जो एवरेज है, इंटरेस्ट है, और डिस्काउंट है, टाइम है, डिस्टेंस है, रेटियो है, टाइम और टाइम ऑफ वर्क है, इनके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अभी मैंने एक एग्ज़ाम में और कैंडिडेट का देखा था जिसमें जो इन्फेंट्री स्कूल महू में था, जिनमें पूरे क्वेश्चन लगभग आपके लॉस प्रॉफिट से थे। उसके बाद में आपके जो ट्रेंड्स के क्वेश्चन जो थे, डिस्टेंस ऑफ टाइम का जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी के दिए गए थे। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं। कंप्लीट इसकी PDF भी मेरे आपकी web2jobsearch.com पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं इस PDF को। तो जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैंने बता दिया है, सेम आपका सिलेबस रहने वाला है। लेकिन आप टॉपिक वाइज मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ, उन पे देख सकते हैं कि कैसे टॉपिक आपको ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और अभी बीजी जो रुड़की में एग्ज़ाम हुए है उसका जल्द ही रिव्यू लेके मैं आने वाला हूँ, तो कैंडिडेट उसका रिव्यू के बारे में भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन उनके पूछे गए थे। तो इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।